श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको 3 बहुत ही सुंदर से और खास उपाय बताएंगे। दोस्तों, गुरु जी की कथा अभी झारखंड के जमशेदपुर में चल रही है। कल गुरु जी ने बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। गुरु जी ने कहा है कि सिर्फ एक उपाय करने से आपके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। एक ऐसा मंत्र बताया है जिस मंत्र कह देने से आपके सारे कष्ट दुख तकलीफ मुक्त हो जाते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, तो आप सब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप इन उपायों को अच्छे से समझ सके और आपसे कोई भी गलती ना हो और इन उपायों को करके आप अपने जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, यह उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफ को दूर कर देगा। इस उपाय को करने से आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। वो आपकी चाहे धन से जुड़ी समस्या हो या आपके घर परिवार को सुख शांति से जुड़ी कोई समस्या हो या आपकी कोई बहुत महत्वपूर्ण मनोकामना है। जो मनोकामना आपकी काफी दिनों से परिपूर्ण हो ही नहीं रही है, आपने बहुत उपाय भी कर लिया है और आपने बहुत व्रत भी कर लिया है। आपने शिवरात्रि भी कर लिया है, आपने प्रदोष कर लिया है, आपने नवमी भी कर लिया है। फिर भी आपकी अगर मनोकामना परिपूर्ण नहीं हुई है तो इस उपाय को करने से अपनी हर मनोकामना परिपूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 3 उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी हैं। इन उपायों को गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप महादेव के घर सच्चे भक्त हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव की कृपा से आपके जीवन में सदा सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी उपाय है। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है तो इस उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी रहती है, आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके घर परिवार में गृह क्लेश लड़ाई झगड़ा होते ही रहते हैं, या व्यक्ति की कोई विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी परिपूर्ण हो ही नहीं रही है, आपकी वो मनोकामना नौकरी के लिए भी हो सकती है, आपकी वो मनोकामना आपके मान सम्मान के लिए हो सकती है, आपकी वो मनोकामना धन प्राप्ति के लिए हो सकती है, आपकी कैसी भी कोई मनोकामना हो, इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाती हैं। ये उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को 1 या 2 शिवरात्रि या प्रदोष या किसी भी दिन इस उपाय को करते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पर पूर्ण हो जाती है। अगर आप यह उपाय सोमवार को कर रहे हैं तो आपको 2 सोमवार करना है, और अगर आप यह उपाय शनिवार के दिन कर रहे हैं तो आपको 2 शनिवार कर लेना है। आपकी वह मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही साधारण है, बस आप इस उपाय को अच्छे से समझ लें ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 1 चुटकी पीला चंदन लेना है। आप किसी छोटी सी कटोरी में 1 चुटकी पीला चंदन डाल लें और फिर उस चंदन में 4 से 5 बूंद गंगाजल की मिला दें और फिर उस चंदन और गंगाजल को मिला लें जिससे ही इसका पेस्ट बन जाए। और फिर आपको 1 तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में आपको शुद्ध जल अपने ही घर से ले लेना है और फिर चंदन और 1 लोटा जल लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और फिर अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर 1 लोटा जल को शिवलिंग पर ओम मुक्तेश्वर नमः मंत्र बोलकर जल समर्पित कर दें और फिर अपनी छिंगी की बगल वाली अनामिका उंगली में इस चंदन के पेस्ट को लगाकर आपको शिवलिंग पर 5 बिंदी रखना है। 5 बिंदी आपको शिवलिंग के चारों तरफ रखना है।
और फिर आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी जो भी समस्या है, चाहे धन से जुड़ी समस्या हो, ओम मुक्तेश्वर नमः मंत्र का 11 बार जाप करें और फिर महादेव से प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण होगी। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, यह उपाय भी बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। यह उपाय भी मनोकामना पूर्ति हेतु बहुत ही लाभकारी है। इस उपाय को करने से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी लगने में बाधाएं और अड़चन आ रही हैं, आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं फिर भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को 5 बार कर लेने से आपकी नौकरी बहुत ही जल्द लग जाएगी। को यह उपाय 5 प्रतिपदा तिथि के दिन करना है। यह उपाय आप चाहे शिवरात्रि में कर लें या प्रतिपदा तिथि को कर लें या आप प्रदोष के दिन कर लें। अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गए हैं, आपका कोई मुकदमा चल रहा है, आपने बहुत ज्यादा पैसे भी बर्बाद कर दिया और आप बहुत परेशान हो गए हैं, तो गुरुजी कहते हैं कि मात्र इस एक उपाय से आपका मुकदमा 3 महीने के भीतर ही खारिज हो जाएगा। गुरुजी ने कहा है कि 1 लोटा जल महादेव को समर्पित करने से आपकी सारी समस्या का हल है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है। ध्यान रहे कि बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और कहीं से कटा फटा भी ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र को धोकर फिर से शिव जी को समर्पित कर सकते हैं। और फिर एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने ही घर से शुद्ध जल भर लेना है और फिर आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं। और फिर बेलपत्र की जो दोनों पट्टी के बीच में जगह होती है, इस डंडी के भाग में आपको थोड़ा सा लाल चंदन लगा देना है और फिर जिस जगह आपने लाल चंदन लगाया है, अपने हाथों की 2 उंगलियों से बेलपत्र को पकड़कर शिवलिंग पर इस तरह से समर्पित करना है कि बेलपत्र की चिकनी सतह शिवलिंग से सटी हुई हो और बेलपत्र की डंडी का भाग जलधारी की ओर हो और फिर अपनी मनोकामना कह देना है। और फिर उस 1 लोटे जल को इसी बेलपत्र के ऊपर ओम मुक्तेश्वर नमः मंत्र का स्मरण करके जल समर्पित कर देना है। गुरुजी कहते हैं कि इस मंत्र का नाम लेने से आपके जो भी अटके हुए कार्य होंगे, आप अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, तो इस मंत्र के जाप से ही आपका मुकदमा तो या 3 बार में ही खारिज हो जाएगा। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, यह उपाय रोग मुक्ति हेतु बहुत ही ज्यादा खास है। अगर किसी को पेट में पथरी हो गई है, किसी के किडनी में पथरी हो गई है या लीवर सही से काम नहीं कर रहा है, किसी को बहुत भयंकर रोग बीमारी लग गई है, तो गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को करने से उस व्यक्ति का रोग धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और उस व्यक्ति का रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को 2 से 3 महीने तक करने से वह व्यक्ति बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाएगा। चाहे किसी को हृदय से संबंधित कोई भी समस्या हो, किसी के पेट में गांठ हो या पेट से जुड़ी कोई भी समस्या हो, किसी को शुगर बीपी कोई भी समस्या है, तो इस उपाय को करने से कोई व्यक्ति धीरे धीरे बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने ही घर से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर इस तरह से समर्पित करें कि बेलपत्र की जो चिकनी सतह होती है वह शिवलिंग से सटी हुई हो और बेलपत्र की डंडी का भाग जलाधारी की ओर हो और फिर 1 लोटा जल ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके समर्पित करें और फिर उस रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर महादेव से प्रार्थना करें और महादेव से कहें कि मेरे घर के सदस्य को ये समस्या है, आप इस बेलपत्र को औषधीय गुण प्रदान करें जिससे उस रोगी व्यक्ति का रोग ठीक हो सके और फिर इस बेलपत्र को लेकर घर चले आए और फिर उस रोगी व्यक्ति को इस बेलपत्र को खिला दें। ऐसा अगर 2 से 3 महीने कर लेते हैं
तो उस व्यक्ति का रोग ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कल गुरुजी ने कहा है कि हम जो हर बार वीडियो में बताते हैं कि अपने घर का ही शुद्ध जल लेते हैं, तो गुरुजी कहते हैं कि जिस तरह डॉक्टर हमें देखकर बता देता है कि हमें कौन सी समस्या है, उसी प्रकार घर का शुद्ध जल ले जाने से महादेव आपकी सारी समस्या जान जाते हैं। इसलिए आप जब भी शिव मंदिर जाएं, अपने ही घर का शुद्ध जल लेकर जाएं। दोस्तों, ये 3 उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। आप इन उपायों में से जो आप चाहें जरूर उपाय कर लें। आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।